गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स पढ़ रहे थे जहां तक मुझे याद आ रहा है, और हम लोगों ने उसके बाद हेमी एसिटल क्या होता है, एसिटल क्या होता है, हेमी कीटल क्या होता है, कीटल क्या होता है, इन चीज़ों को पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा था। आज हम लोग इनकी हाइड्रोलिसिस से शुरू करने वाले हैं। होपफुली आप साथ साथ रिवीजन करते चल रहे हैं। जो पढ़ाया जा रहा है उसको ज़रूर से ज़रूर आप क्लास के बाद अच्छे से प्रैक्टिस करके एक बार देखते होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज हाइड्रोलिसिस ऑफ हेमी एसिटल्स। एसिटल्स, हेमी कीटल्स, कीटल्स, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है दोस्त। चलिए सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, सब लोग आ जाइए जरा क्लास में। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, ये कौन है। ये आपका हेमी एसिटल है, ये तो समझ रहे होंगे, है ना। इस हेमी एसिटल में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हेमी एसिटल में जैसे हमने दोस्तों मान लो ये ले लिया CH3CH OH OCH3। हमने हेमी एसिटल की हाइड्रोलिसिस करनी। ठीक है, ये हेमी एसिटल है, इसकी हमको हाइड्रोलिसिस करनी, यही है ना। चलो एक एक बार एक एक चीज सोचते चलते हैं अच्छे से। अगर हम मैकेनिज्म वाइज चले, आपको बनाना है, आप समझो कि मुझे बनाना है, ठीक है। CH3CH OH OCH3 और इसके साथ हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सबसे पहले सवाल उठता है, हर कदम पे सवाल सोचेंगे, ठीक है। सबसे पहले सवाल उठता है कि सर एसिडिक हाइड्रोलिसिस है तो यहां जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर किसको इलेक्ट्रॉन देगा? हाइड्रोजन को। ऑफ कोर्स आपको याद है कि O पे प्लस पे तो अटैक होगा नहीं। अब जब ऑक्सीजन का लोन पेयर देगा, इस H+ को देगा, तो सबसे पहला आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऑक्सीजन यहां 2 है, ये भी है और ये भी है, दोनों के पास लोन पेयर। तो कौन सा ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन H+ को देगा? उठता है ना क्वेश्चन दोस्त। आखिर
कौन सा ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन H+ को देगा। अब जब अच्छे से हम सोचें तो एक दृष्टि में बच्चों को यह दिखता होगा कि हम ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H को दें, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H को दें। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि यहां ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि बगल में कार्बन है, मिथाइल है, प्लस आई ग्रुप है। इधर जो है वो तो सेम है, यहाँ मिथाइल है, प्लस आई है, यहाँ तो H है, तो मिथाइल इलेक्ट्रॉन देगा, तो उस वजह से इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ऐसा को लग सकता है। हालांकि इसका सही रीजन कुछ और है। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा है, उस वजह के कारण ये ऑक्सीजन H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये सही रीज़न नहीं है, पर आंसर ठीक है। चलो रीज़न सही क्या है ये 10-15 मिनट बाद समझ में आएगा, आज ही आएगा 10-15 मिनट के बाद। पर चलो आपकी हमने बात मानी। इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन देने जा रहा है इस H को, ठीक है। जैसे इस H को इलेक्ट्रॉन दिया, H 2 बॉन्ड नहीं बना सकता, एक बॉन्ड बना रहा और ये एक बॉन्ड टूट जाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों जब ऐसे होगा तो स्थिति क्या होगी जरा देखा जाए। CH3 CH OH O CH3 H, देख लो भाई, O के साथ ये H जुड़ गया और यहां क्या बच गया दोस्तों इसके अलावा? H2O। O के साथ ये जुड़ गया, O पर प्लस आ गया और वहां H2O बच गया। क्या समझ में आ रहा है अभी? सर ठीक है, ये बात तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पहुंच गए। अब यहां की कहानी क्या है? देखो 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 देखो, अगर हम इसको R माने, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको R माने तो ये पूरा पार्ट Lg हो जाएगा, क्योंकि ये इस पर प्लस है, ये जरूर टूटना चाहेगा अपने बगल वाले से, इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा ताकि ये न्यूट्रल हो जाए। तो अगर ये R है तो ये वाला पार्ट पूरा Lg हो जाएगा। और अगर ये R है, ये R है, तो ये वाला पार्ट Lg हो जाएगा, ये वाला पार्ट Lg हो जाएगा। पक्का? अब पहले एक बार पानी से पूछा जाए, वाटर तेरी इच्छा क्या है? तो हम लोग लास्ट क्लास से देखते आ रहे हैं, वाटर कह रहा है मेरी इच्छा है SN1, ठीक बात है। ये R है, ये Lg, और अगर ये R तो ये Lg। मैं आपको राय दूंगा, ये तो 1 डिग्री कार्बन है, इधर से तो SN1 दिख नहीं रहा भाई, पर यहां पर मुझे कुछ दिख रहा है, मैं बताता हूं क्या। सर कार्बन तो ये भी 1 डिग्री है, पर ये बॉन्ड ऐसे टूटना चाहेगा, SN1 के रास्ते जाना चाहेगा। क्या बात कर रहे हो? कैसे सर? ये कार्बन और ये Lg, आपने इसको तोड़ा, क्यों तोड़ा? सर बताता हूं। सर आप भूलिएगा नहीं सर, SN1 में कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आप टेंशन ना लो। OH, ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ क्या आया? C पे प्लस। अब प्लस इसके अलावा क्या हो गया? CH3OH। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, जब ऐसे हमने किया तो ये CH3OH हम ऐसे लिख देते हैं, एक प्रोडक्ट तो ये बन रहा है मिथाइल अल्कोहल। अच्छा आपने कैसे तोड़ दिया सर इसको? भाई देखो, ये जो कार्बोकैटायन तुमने बनाया है ये काफी स्टेबल है, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड बन रहा है, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड बन रहा है। वो कैसे सर? जैसे आपने इस बॉन्ड को तोड़ा, इस कार्बन पर आया प्लस और ये न्यूट्रल हो गया, कार्बन पर प्लस
और ये न्यूट्रल हो गया। तो प्लस एक बॉन्ड का गैप ऑक्सीजन पर लोन पेयर, कार्बन पर प्लस वैकेंट ऑर्बिटल, एक बॉन्ड का गैप और ऑक्सीजन पर लोन पेयर। तो ये बैक बॉन्डिंग का केस है। यहां कार्बोकैटायन काफी स्टेबल हो गया, इसलिए ये रास्ता SN1 का इसने पकड़ा है। मेरा ख्याल है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये इसलिए यहां से ऐसे टूटा, क्योंकि अगर टूटता है तो जो प्लस आ रहा है वो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज है। अब यहां सवाल दो आता है, सर 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 ये वाटर है सर, न्यूक्लियोफाइल भी है, सॉल्वेंट भी है सर, ये वाटर का O का लोन पेयर इस कार्बन पे प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा। नहीं बेटा, यहीं पे समझना है, यहीं पे समझना है। देखो ये बैक बॉन्डिंग तो कर रहा है, इसके अलावा ये एक न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा। क्यों? उस O के लोन पेयर के अलावा इस O पर भी तो लोन पेयर है, इस O पर भी तो लोन पेयर है, और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्ट होगी। ये बात आप समझ रहे हो? तो मैं यहां ऐसे लिखने वाला हूं, यद्यपि कि ये रेजोनेंस है, पर यहां रेजोनेंस इस रिएक्शन में एक स्टेप का भी रोल कर रहा है। कैसे? CH3 CH डबल बॉन्ड O और O के साथ जुड़ गया H और O पर आ गया प्लस। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड O पे प्लस और O के साथ H जुड़ा हुआ है। अच्छा मत बोलो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में H प्लस है, H प्लस जो होता है वो कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है, इस H प्लस को हटाना पड़ेगा, H प्लस हटता है। अरे H3O प्लस का मतलब क्या होता है? लास्ट में ये H प्लस हटता है। याद रखिए, कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर H3O प्लस यूज कर रहे हैं तो आपको रिएक्शन में उस H प्लस को लास्ट में उसको वापस लौटाना है। वो कैसे लौटेगा? अब वो देखो यहाँ दिख रहा है साफ साफ, ऐसे ये वाला बॉन्ड टूट गया और यहाँ से H प्लस लौट गया और आपका बन गया क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड O और वो H हट गया। तो मेरा यहाँ दो प्रोडक्ट कौन कौन बना? ये देखो, एक बना एल्डिहाइड और ये एक बन गया अल्कोहल। ये हेमेसिटल के हाइड्रोलिसिस से हमारा एक बना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3OH, ये बन गया। समझ रहे हो? ठीक है। अब यहां पर एक चीज और हमें देखना है, हम बताते हैं क्या देखना है। हम एक और सवाल ले रहे हैं, देखिएगा जरा। हम ले रहे हैं CH3 CH OCH3 OCH3 प्लस H3O प्लस। ठीक है? ये कौन है भाई? हमें ये क्वेश्चन करना है। ये कौन है? एसिटल है, एक तरह का क्या है ये एसिटल है। ध्यान से देखिए, CH3 CH एल्डिहाइड से बना हुआ, OCH3 OCH3 प्लस H3O प्लस। क्या है ये? एसिटल है। हेमी एसिटल की हाइड्रोलिसिस देखिए। अब इस एसिटल की हाइड्रोलिसिस हम देखने जा रहे हैं। सर कैसे होगा सर? देखते हैं। CH3 CH O CH3 OCH3, पूरी क्लास देखेगी भाई अच्छे से। अब प्लस HOHH। अब बताओ कैसे करोगे, कैसे बढ़े आगे? ऐसा करिए सर कि इस दो ऑक्सीजन में, ये दोनों में तो कोई अंतर है नहीं। यहां पर कोई भी ऑक्सीजन इस H को इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन दिया ये बॉन्ड टूट गया। अभी तक तो समझ में आ रहा होगा। क्या होगा सर? CH3 CH, सावधानी से देखिएगा, OCH3 OCH3 इसके साथ H जुड़ गया, यहां प्लस आ गया
और यहां इसके अलावा क्या बच गया दोस्तों, वाटर। ना समझ में आने वाला तो कोई बात नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है। अब क्या करिएगा, अब सोचते हैं ऐसे, सर वाटर की इच्छा तो SN1 है, और फिर पिछले बार वाला जैसा केस था वैसे करते हैं यहां। सर इस बॉन्ड को आप यहां से तोड़िए, इस बॉन्ड को आप यहां से तोड़िए, CH3 CH, चलो ब्लैक से ही लिख देते हैं यहां पे, देखो CH3 CH OCH3, यहां प्लस प्लस CH3OH। ठीक है, ये रास्ता तो SN1 का है, ये तो समझ में आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन बना यहां से टूटने के बाद, कार्बोकैटायन एक बॉन्ड का गैप, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक प्रोडक्ट तो ये बन गया आपका, नजर रखिएगा एकदम अच्छे से। एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, और एक जो ये बना है, अब आपको क्या लगता है, सुनिएगा मन लगाकर, अब सुनिएगा मन लगाकर। सर ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज है, इसी वजह से तो हमने SN1 रिएक्शन कराया। बिल्कुल बिल्कुल। सर पिछली बार आपने बताया था कि ये O का लोन पेयर नहीं देगा बल्कि ये O का लोन पेयर देगा, क्योंकि एक तो इंट्रामोलेकुलर रिएक्शन फास्ट होती है, बताया था आपने सर। लेकिन देखो अभी भी तुम्हारे सामने, इसीलिए मैंने जानबूझकर नहीं मिटाया पिछला वाला, हमारे पास स्पेस कम है, फिर भी हम चाहते हैं कि आप दोनों को एक साथ कंपेयर करें। देखिए यहां CH3 CHOH प्लस CH3 CH प्लस यहां OCH3, दोनों में अंतर देख रहे हैं? दोनों में एक अंतर है, यहां भी O के पास लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल कार्बन का, यहां भी O के पास लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल। आपने पिछली बार क्या किया था, ये O ने अपना इलेक्ट्रॉन, आपने पिछली बार क्या किया था, ये O ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था, तब ये बॉन्ड बना था। ठीक है, यहां पर पूरी क्लास ध्यान से देखेगी, समझेगी, एक थोड़ा अंतर है दोस्त, और बहुत माइन्यूट अंतर है, और बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए। O के पास लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या सर बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, कोई डाउट नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, बैक बॉन्डिंग हो रहा है और होगा। लेकिन यहां बैक बॉन्डिंग वाला जो स्टेप था, बैक बॉन्डिंग वाला जो प्रोसेस था, वो एक स्टेप साबित नहीं होगा। सर ये बात समझ नहीं रहे? जैसे देखो, इसने बैक बॉन्डिंग किया, डबल बॉन्ड बना, O पे प्लस आया, और यहां से जब H प्लस टूट गया, H प्लस टूट गया तो ये आपका कंपाउंड बन गया और H प्लस लौट गया। अगर हम यहां करने जाते हैं, सावधान, ये इलेक्ट्रॉन देगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, O पर आ जाएगा प्लस। अब क्या करोगे? O पर आ जाएगा प्लस, अब क्या करोगे तुम ही बताओ, अब क्या करोगे? तो सर जैसे पिछली बार H प्लस तोड़ दिया था, वैसे इस CH3 प्लस को तोड़ देंगे, O इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और CH3 प्लस बन जाएगा। नहीं बच्चे, गलती कर रहे हो, CH3 प्लस बनाओगे तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, वो आप नहीं बना सकते, वो आप नहीं बना सकते। मतलब बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन हो रहा है, पर वो वाला प्रोसेस एक स्टेप साबित नहीं होगा। फिर क्या होगा बताइए, फिर क्या होगा बताइए? ये जो O का जो आप लोन पेयर देख रहे हैं, ये आकर यहां अटैक करेगा। बैक बॉन्डिंग हो रहा है, पर दोनों में अंतर समझिए, यहां यही O का लोन पेयर रिएक्शन के रूप में अटैक किया था, लेकिन यहां इससे गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, गाड़ी आगे जा नहीं रही है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड बनेगा उसके बाद CH3 प्लस को आप हटा नहीं पाएंगे। इसको मैं एक बार और बोलूंगा, पर पहले ये H2O जब इलेक्ट्रॉन दिया तो इससे हुआ क्या, जरा यहां लिखूं क्या, जरा मैं यहां लिखूं क्या, इधर जगह कम है, लिखूं? लिखता हूं यहां, देखिए क्या लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, देखिए CH3 CH, CH3 CH OCH3, और जैसे वाटर ने दिया O प्लस को वाटर ने दिया O H H और O पर प्लस, ये बन गया। अरे O देगा,
O इसके साथ जुड़ेगा, O पर 2H रहेगा, और ये C के साथ वो O जुड़ गया, O पर प्लस आ गया। अब क्या करोगे भाई, अब क्या करोगे भाई, तुम ही बताओ। O पे प्लस है, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तोड़ देगा, तोड़ देगा। तो यानी कि अगर ऐसा करता है, H प्लस को हटाता है, तो ये वाली कहानी यहां चली आएगी। बड़ा मजेदार है नहीं? आप खुद ही देखो, आप समझे नहीं सर, क्या क्या कहां कहां जोड़ दे रहे हैं सर आप। चलो फिर से यहां से आते हैं एक बार, ठीक है ना। देखो, इस कार्बन पे प्लस था, बॉन्ड है O का लोन पेयर, बैक बॉन्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर। पर बैक बॉन्डिंग वाला जो प्रोसेस है वो एक स्टेप साबित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप डबल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ प्लस आएगा, वहां से 1 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं बना सकते। ये बात आपको समझ में आ गया? 1 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं बना सकते, ये बात आपको समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। तो अब यहां से दिमाग में छापते हैं हमेशा के लिए, आगे के लिए। सुनो जरा, सब लोग छापो। कार्बन पे अगर प्लस हो, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल हो, आगे के लिए कई बार, आगे कई बार आएगा, और आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात बोल रहा हूं। कार्बन पे प्लस हो, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है। एक बॉन्ड के गैप के बाद, एक बॉन्ड के गैप के बाद कोई ऐसा एटम हो जिस पर लोन पेयर हो, जैसे ऑक्सीजन पर लोन पेयर या नाइट्रोजन पर लोन पेयर। दिमाग में डालो, कार्बन पर प्लस है, वैकेंट ऑर्बिटल है, एक बॉन्ड का गैप है, और उसके बाद ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ऐसे एलिमेंट्स हैं जिस पर लोन पेयर है, और उस ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अगर हाइड्रोजन, तो वो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रॉन दे देता है ताकि डबल बॉन्ड बन जाए, और उसके बाद N पे प्लस आ जाए या O पे प्लस आ जाए, और वहां से H प्लस निकल जाए। अगर उस ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से H जुड़ा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, उस पर प्लस आएगा, और वहां से निकल जाएगा, जैसा कि हमने यहां देखा, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है और उससे 1 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है, तो वो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, बल्कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन डोनर देता है। जैसे वाटर बाहर है, O का लोन पेयर, वो इलेक्ट्रॉन देगा। ये क्यों नहीं देगा? क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा या नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर प्लस आएगा, और वहां से 1 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है, तो अगर उस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, इसलिए वो काम नहीं कर सकते। बात समझ में आया? कार्बन पे प्लस, एक बॉन्ड का गैप, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसी स्पीशीज जिस पर लोन पेयर है, अगर उससे H जुड़ा हुआ है तो वही इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर उस पर H नहीं जुड़ा, कोई कार्बन जुड़ा है जो 1 डिग्री है, तो उसमें वो नहीं बल्कि कोई बाहर वाला स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन देगा। मेरा ख्याल है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये बात मैंने बताया, ठीक है। ये O ने दिया, जैसे दिया O पर प्लस आ गया, वहां से H प्लस हट गया, H प्लस हट गया, हमने हटा दिया। जैसे H प्लस हटाया हमने, तो हमारा क्या बन गया? H प्लस हटाते ही CH3CH, CH3CH, OH, OH और OCH3। मतलब समझा जाए, एसिटल की हाइड्रोलिसिस से, एसिटल की हाइड्रोलिसिस से हमारा 1 मोल अल्कोहल, और ये जो बना वो हेमी एसिटल बना। एसिटल की हाइड्रोलिसिस से 1 मोल अल्कोहल और हेमी एसिटल बनता है, और फिर हेमी एसिटल की हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड और 1 मोल अल्कोहल बनता है। पूरी कहानी को एक बार फिर से बताया जाए, सुन लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, सावधान। हेमी एसिटल की हाइड्रोलिसिस, हेमी एसिटल की हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड 1 मोल और 1 मोल अल्कोहल बना, लेकिन एसिटल की हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड और 2 मोल अल्कोहल बनेगा। कैसे? यहां से यहां तक आए 1 मोल अल्कोहल और हेमी एसिटल 1 मोल अल्कोहल। इतना लंबा लिख रहे हैं, इसमें आपको परेशानी हो रही है देखने में, हम यहीं पर लिख करके ऐसे छोड़ देते हैं। CH3CH, OCH3 और OH। अब ये है कौन? हेमी एसिटल। समझ में आ रहा है? ये प्रोसेस जो था, इसको हम घेर भी देते हैं। ये कौन है जी? ये हमारा है हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। और हेमी एसिटल फर्दर हाइड्रोलिसिस करके एल्डिहाइड और 1 मोल अल्कोहल बनाता है। यानी कि एक बार फिर से, एसिटल की हाइड्रोलिसिस से हेमी एसिटल और अल्कोहल 1 मोल,
और फर्दर वो हेमी एसिटल हाइड्रोलिसिस करके एल्डिहाइड और 1 मोल अल्कोहल, यानी कि एसिटल की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड का 1 मोल और 2 मोल अल्कोहल बनते हैं। ये प्रोसेस हेमी एसिटल को होते हुए जाता है और हेमी एसिटल की हाइड्रोलिसिस से सिर्फ 1 मोल एल्डिहाइड और 1 मोल अल्कोहल बनता है। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम मिटाने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिटा रहा हूं। ठीक है, अच्छा एक बात फिर से जरा एक चीज और बता दें आपको। जैसे आपने लिया CH3 CH, पिछला वाला सवाल OH और OCH3, ये कौन था? हेमी एसिटल था। इसकी हाइड्रोलिसिस कराई थी आपने, क्या बना था? CH3CH, याद है ना आपको? और यही अभी जो किया था वही बात, यही वाला लिख रहे हैं हम, है ना? ये तो हेमी एसिटल था, अभी लिखा था, बस एकदम थोड़ा फ्रेश लिख दिया। और यहाँ क्या बना था जी? CH3CH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो 2 मोल मिथाइल अल्कोहल, ये बना था आपका, याद होगा आपको। वाया, ये प्रोसेस हुआ था वाया हेमी एसिटल, बीच रास्ते में बना था, यही तो हमने बोला। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चों का कहना है सर आपने जो ये बताया थोड़ा लंबा है, मैकेनिज्म तक तो ठीक है सर, लेकिन कोई ट्रिक उरिक नहीं है क्या? है ना दोस्त, तुरंत बन जाएगा ट्रिक से भी। पर याद रखिएगा ट्रिक में थोड़ा बहुत अच्छे सवाल होंगे कंसेप्चुअल, वो दिक्कत हो आएंगे, इसलिए हमने आपको कॉन्सेप्ट्स बताया, क्या प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म वो बताया। चलिए अब मान लो ट्रिक देखना है तो देखो इसी क्वेश्चन को लिखते हैं। आप अच्छे से जरा समझेंगे ट्रिक को, क्योंकि हम आपको क्वेश्चन कुछ देंगे और अभी समय उतना नहीं है, तो आपको ट्रिक से ही करना पड़ेगा अभी तुरंत। तो अभी पहले ट्रिक समझ ले, ठीक है? ऐसे है, देखो हमने लिखा इस सवाल को, हमको इसका हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट चाहिए ट्रिक से। हमको इसका भी समझाओ सर, हमको इसका भी समझाओ ट्रिक से कैसे बनेगा। ट्रिक तो ट्रिक ही होता है यार, ट्रिक तो केवल आंसर पाने का एक तरीका होता है, वो कोई मैकेनिज्म या कंसेप्ट तो होता नहीं है। फिर भी सर हमसे कुछ नहीं बन रहा, हमको एक ट्रिक तो बताओ, कम से कम आंसर आए तो सही। बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं, लेकिन एवरेज क्वेश्चन का ही आंसर आए तो सही। चलो बता देते हैं वो भी। देखो तुम याद करो, ईथर की हाइड्रोलिसिस में एक लाइन बोला था, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। अरे ये भी तो एक तरह का ईथर ही दिख रहा है सर, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। तो सर ने बोला था कि कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ईथर वाला बॉन्ड को कहीं पर तोड़ दो। अब यही मैकेनिज्म बताता है, बिना मैकेनिज्म के ये सही से पता नहीं चलता कि ये बॉन्ड टूटेगा या ये बॉन्ड टूटेगा।
तुम खैर ट्रिक में यहां अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन 16 ही है, ऑक्सीजन 18 नहीं है। आपको मन करे यहां इस सवाल में ये तोड़ो ये तोड़ो, आंसर में अंतर नहीं आएगा, हालांकि प्रोसेस इसका बहुत क्लियर है। ठीक है, अब वाटर डाल दो। वाटर कैसे डालोगे? जिधर O है उधर H, और जिधर O नहीं है उधर OH। वाटर डाल दो, जिधर O है उधर H, और जिधर O नहीं है उधर OH। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ये क्या हो गया बताओ? CH3 CH OH, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होता है, H2O लूज करता है, याद है ना? अरे आपने क्या लिखा? OH OH, अब प्लस एक आ गया, आप खुद ही देखो ना, ऐसे आया, एक तो अल्कोहल बन गया, और एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होता है, H2O लूज कर जाएगा। करा दे भाई, H2O लूज कर गया, ये तो बताया हुआ है। तो ये हमारा बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड O। एक ये बना, एक ये बना, यही तो हमने लिखा है ना सर? इससे कैसे बनाओगे? देखो बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। CH3 CH O CH3, ट्रिक बता रहे हैं, OCH3, ये एसिटल है। ठीक है, इससे कैसे बनाओगे? यहां से तोड़ो, यहां से तोड़ो, चलो तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिधर O है उधर H, और जिधर नहीं है उधर OH। अच्छा मत बोलो इधर भी इधर है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इसको भी तोड़ दो। O है उधर H, और जहां नहीं है उधर OH। एक कार्बन पर 2 H, सीधे मैं लिख देता हूं, तो CH3 CH, और 2 H, H2O लूज कर जाएगा, डबल बॉन्ड O, अब प्लस ये मिथाइल अल्कोहल और ये मिथाइल अल्कोहल, 2 मोल मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। देखो हमारा आंसर आ गया। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है। अगर ट्रिक लगाना है तो ईथर वाला बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड को हाइड्रोलिसिस करेंगे। जिधर ऑक्सीजन है उधर वाटर का H, और जिधर नहीं है उधर OH, और एक कार्बन पर 2 H अनस्टेबल होता है, H2O निकाल करके हम प्रोडक्ट बना लेंगे, हमारा बन जाएगा। समझ में आ गया? तो हेमी एसिटल की एसिडिक हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड 1 मोल और 1 मोल अल्कोहल बनता है, और एसिटल की हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड का 1 मोल और 2 मोल अल्कोहल बनता है। सिमिलरली हेमी कीटल और कीटल में, अरे अंतर बस ये है कि वो कीटोन बनेगा, और बाकी सब चीज तो सेम है। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया। तो क्या इसको मिटाया जाए? आपको सवाल दिया जाए, आप बनाएंगे। अब आपको बनाने के लिए सवाल दिया जाए, अब ठीक रहेगा। चलिए मैं मिटा रहा हूं पूरा, ठीक है? चलिए कल शाम वाला प्रैक्टिस सेशन नहीं हो पाया था, क्योंकि कल जेई एडवांस के रिजल्ट की वजह से, आने की वजह से मैं भी काफ़ी व्यस्त हो गया था। ठीक है, तो कल हम लोग फिर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे के हिसाब से कल शाम में, वेडनेसडे शाम 10 बजे हम लोग वो जो प्रैक्टिस वाली सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे। कल नहीं हुआ था पर कल ज़रूर होगा, ठीक है? याद रखेंगे। चलिए आपकी बारी।
अच्छे से करिए, आपको करना है भाई। सबको जल्दी जल्दी फटाफट ट्रिक से कर लेना है, ठीक है। ये जो लास्ट वाला सवाल कर रहे हैं वो करना है सॉल्व वाया मैकेनिज्म। ये नीचे वाला, सबसे नीचे वाला मैकेनिज्म के थ्रू करना है, ठीक है। 3 और 3 6 सवाल, 5 ट्रिक से, 1 मैकेनिज्म से, जल्दी से करना है। 3-4 मिनट का समय है आपके पास, 4 मिनट का, करिए जरा, 4 मिनट का टाइम है आपके पास, करिए।
चलिए दोस्त, किया होगा आपने ट्राई। क्वेश्चन तो आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन तो आपके पास होना चाहिए, मैं इसी में चेंज करूंगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ट्रिक से बता रहे हैं भाई। ऐसे हमने तोड़ दिया, O के साइड में H और C के साइड में OH। अब इससे क्या हुआ बताओ तुम ही, हमारा बन गया कुछ ऐसा। यहां आ गए, इस कार्बन पर कुछ भी नहीं है, एक हाइड्रोजन है ना जी, एक हाइड्रोजन है, मत भूलो यहां एक हाइड्रोजन है, 1 2 3 एक हाइड्रोजन है। और देखो ये OH और ये OH, H2O लूज करेगा तो ये हो जाएगा। तो अब यहां पर ये एल्डिहाइड और अल्कोहल इसी मोलेकुल के पार्ट है, एल्डिहाइड और अल्कोहल इसी मोलेकुल के पार्ट हैं। हो गया, आंसर आ गया। और क्या इस क्वेश्चन में देखें, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इधर इधर भी है, और कार्बन ऑक्सीजन कार्बन इधर इधर भी है, दोनों तरफ है। क्या करोगे बताओ। सबसे पहले इसको तोड़ देते हैं, क्या करोगे बताओ, तोड़ोगे तो इधर ऑक्सीजन के साइड में H और कार्बन के साइड में OH, ऐसे लिखते हैं जरा अच्छा रहेगा। इधर O के साइड में H और OH, पर एक और भी इधर है ना, तो O के साइड में H और इस साइड में OH, ठीक है। अब इस वाले कार्बन पर ये OH और ये OH, 2 H हो गया, H2O लूज कर जाएगा। तो अब कहानी क्या दिख रही है बताओ तुम्हें, ये OH हो गया, इस कार्बन पर एक H भी है, मत भूलो, OH OH H2O लूज करेगा, लिख देते हैं इसे, आप प्लस CH3OH। तो अब देखो ये एसिटल था, ये कौन था, हेमी एसिटल, ये कौन था, एसिटल। अब इसमें देखो ये एल्डिहाइड और ये अल्कोहल और ये अल्कोहल, 2 अल्कोहल बन गया, है ना। समझदारी से काम करना। चलो ये क्वेश्चन है, एक बार लिख देते हैं यार अच्छे से, मान लो थोड़ा बड़े में लिख देते हैं, क्वेश्चन ही लिखो ना, यहाँ क्वेश्चन को ही लिखते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन, पहली बात तो तुम्हें हर बार की तरह एक समझना पड़ेगा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, और यहाँ एक हाइड्रोजन है, 4 बॉन्ड है ना, एक हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए ना वहाँ। अब मैं इसको तोड़ने जा रहा हूँ, देखो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इस बॉन्ड को हटा दिए, तोड़े, तो यहाँ H और यहाँ OH, ठीक है। और कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इस बॉन्ड को तोड़ दिए, तो यहाँ H और यहाँ OH। अब एक कार्बन पर 2 H अनस्टेबल, H2O लूज करेगा, तो हम इसको मिटा करके हम डबल बॉन्ड O बना दिए। ये अल्कोहल हो गया, ये अल्कोहल हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। क्या सही है ना। यहां आ जाए, अब तो फटाफट आपसे होना चाहिए, अब ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ये ऐसे, ठीक है ना, मान लो यहाँ H और नीचे में OH, ऐसे ही यहाँ H और नीचे में OH, एक कार्बन पर 2 H, H2O लूज करेगा, तो डबल बॉन्ड O प्लस बन गया हमारा। और क्या है ना मजेदार और आसान। सर ये क्वेश्चन करना चाहते हैं, एक बार हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं, अच्छा ये जो कार्बन है ना, उस पर आप हाइड्रोजन अच्छे से दिखा दो, अच्छा रहेगा। ये H है,
ये 2H यहाँ है, ये 2H है, ठीक है। अब यार ईथर है, अब मैं फटाफट तोड़ देता हूँ। देखो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इसको तोड़े, इधर H इधर OH, ठीक है, इसको तोड़ दिए, O इधर है, इधर H इधर OH, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इसको तोड़ दिए, तो इधर O के साइड में H और इधर OH। अब ध्यान से तुम देखो तो इस कार्बन पर, ये रहा कार्बन, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, OH OH, तो H2O लूज किया, ये बन गया। जैसा ये वैसा ये और वैसा तुम्हारा OH और ये OH, ये यानी कि 3 मोलिकल फॉर्मल्डिहाइड का बन गया और वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैकेनिज्म से करना है हमें, एक क्वेश्चन हमें मैकेनिज्म से करना है। चलो स्क्रीनशॉट लो, इधर मिटा करके वो क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्ट टिक कर रहा हूं मैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, C डबल बॉन्ड C OC, ठीक है। जब आप H3O प्लस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैसे होगा बताओ, मैकेनिज्म वाइज बात कर रहे हैं, सब लोग ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है और समझने लायक है। सर ऑक्सीजन पर लोन पेयर, वो इस H पे अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब ऐसे होगा सर तो C डबल बॉन्ड C OC H प्लस H2O, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो ये होगा, सुनो जरा मन लगाकर, O ने अपना इलेक्ट्रॉन H को दिया, O के साथ H जुड़ गया, O पर प्लस आ गया और यहां H2O रह गया, ठीक है। अब जरा बात करते हैं हम लोग, वाटर की इच्छा क्या है। ये बोला SN1 कराना चाहते हैं सर हम। अच्छा तुम ही बताओ, मन लगा के देखना, तुम बताओ जरा मन लगाकर, ठीक है। ये R तो ये Lg, ये R तो ये Lg, और अगर ये R तो ये Lg, ठीक है। अगर हम SN1 की बात करें तो इधर 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन, क्या इधर से SN1 होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा, इधर से SN1 नहीं होगा, ठीक है। वो कह रहा है मेरी इच्छा है SN1 की, और इधर से देखिए विनाइल है जी, C डबल बॉन्ड C, और यहां पर अगर तोड़ोगे तो ये विनाइल कार्बोकटायन बनेगा, ये विनाइल कार्बोकटायन बनेगा, और विनाइल कार्बोकटायन हाईली अनस्टेबल होता है। तो इधर से अगर देखें तो ये विनाइल, यहाँ 1 डिग्री कार्बोकटायन बन जाएगा, यहाँ विनाइल कार्बोकटायन बन जाएगा। अगर हम SN1 की बात करें
तो न ये बनना चाहेगा न ये बनना चाहेगा। इसकी इच्छा थी SN1 की, पर ये क्या SN1 करना चाहेगा? नहीं सर, SN1 नहीं करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। फिर इधर से तो SN2 भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ 1 डिग्री है सर, हमें एक रास्ता दिख रहा है, इधर से ये SN2 हो जाएगा। मतलब हम लोग कहाँ तक पहुंचे? ये जो कंपाउंड है ये SN2 के माध्यम से रिएक्शन करेगा। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, इस रिएक्शन का जो हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस होता है वेरी फास्ट वाया SN1 रिएक्शन। ये एक सच्चाई है, बस यहीं पे है कहानी। सर हमने तो देख लिया था, नहीं SN1 इधर से हो पाएगा, न SN1 इधर से हो पाएगा। इधर से इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, और इधर से इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि विनाइल कार्बोकैटायन है। फिर आप SN1 कैसे लिख रहे हैं? क्योंकि मेरे भाई देखो, ये जो आप काम कर रहे हैं, मैंने किया, इसको मैं काट रहा हूं, ये तरीका गलत है, यहां कोई और तरीका लगता है। क्यों लगता है, कैसे लगता है, वो देखेंगे। अब देखिए करेक्ट मैकेनिज्म देखते हैं, मैं बताऊंगा क्या गलती हुई है, और वो गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, सुनिए। C डबल बॉन्ड C O CH3, ठीक है। जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, अब सुनिएगा, अगर ईथर हो, सुन रहे हैं, अगर ईथर हो और ऑक्सीजन का लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो, तो अभी तक जो करते हैं ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H को इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो काम नहीं करेंगे इस केस में। आपने यहां किया था, O के लोन पेयर ने H प्लस को इलेक्ट्रॉन दिया, फिर क्या काम करेंगे? आप अगर ध्यान से देखेंगे, तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस रेजोनेंस की वजह से इस पाई बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस की वजह से इस पाई बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। रेजोनेंस की वजह से इस पाई बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है भाई, समझिए जरा। तो जब पाई बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, कभी भी ऐसा हो, ईथर हो, ऑक्सीजन का लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो, तो O का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं देता, बल्कि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देता है। कैसे? कैसे देखते जरा, कैसे देखते हैं जरा, देखिए HOH प्लस, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ना, O का लोन पेयर ऐसे गया, ऐसे देखो, ये ऐसे ऐसे, तो इस कार्बन पर माइनस आया, ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे इस H को देगा, O नहीं देगा, ये देगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? फर्क ये पड़ेगा, देखो पाई बॉन्ड टूट गया, इस कार्बन के साथ वो H जुड़ गया, पाई बॉन्ड टूटा, यहां माइनस के साथ H जुड़ गया, ये H2 रह गया, यहां कार्बन पर क्या बना? प्लस। अब प्लस H2, अरे मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। कारण हमें समझ में आ गया क्यों ये SN1 रिएक्शन फास्ट देता है, क्योंकि कार्बन पे प्लस चार्ज है और बगल में ऑक्सीजन का लोन पेयर। तुम समझे नहीं? तुम समझो, अगर ये वाला लोन पेयर H प्लस को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है, ये कार्बन पे जो माइनस आ रहा है वो H को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस कार्बन के साथ H जुड़ रहा है, ताकि प्लस यहां बन जाए, और प्लस यहां बनेगा तो O का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग करेगा। ये देखो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये क्यों SN1 फास्ट देता है, जबरदस्त फास्ट देता है SN1, है ना। अब देखो क्या लिखोगे इसमें, थोड़ा अच्छे से लिख दो, तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो देखो, हम लिखने जा रहे हैं इस कार्बन को, ये कार्बन, इसी चीज को लिख रहे हैं, कोई अलग स्टेप नहीं लिख रहे, इसको केवल ढंग से लिख दे रहे हैं ताकि तुम्हें दिखे ये क्या है। कार्बन लिख दिए, ये इस कार्बन पे प्लस, प्लस पर ये OCH3, और इस कार्बन पर एक दो एक हाइड्रोजन भी तो है, लिख देते हैं ऐसे, बस इसको लिख रहे हैं। यहां हमने इस कार्बन प्लस पे हमने लिख दिया CH3, और एक हाइड्रोजन यहां है,
ये जो आप देख रहे हो ना, इसकी स्थिति है। अरे कुछ देर पहले जब हमने हेमी एसिटल का हाइड्रोलिसिस कराया था, हमने एसिटल का जब हाइड्रोलिसिस कराया था, यही तो आया था। अब देखो ये क्या करेगा, तुम ही बताओ। अब ये क्या करेगा, ये ओ का लोन पेयर नहीं देगा, अब ये ओ का लोन पेयर देगा इसको। अब मैं पूरा चीज नहीं लिखने जा रहा, ये हम वहां कर चुके थे, तो कर चुके तो सीधे आंसर लिख दीजिए ना सर। CH3CH, CH3CH डबल बॉन्ड O, अब प्लस CH3OH। अब पीछे पलट के देख लीजिए, अभी कुछ देर पहले किया है। सर काम की बात एक बार फिर से बता दीजिए। जब ऑक्सीजन का लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो तो वो O का लोन पेयर H को इलेक्ट्रॉन नहीं देता बल्कि पाई बॉन्ड देता है। पाई बॉन्ड जब देगा तो बगल वाले कार्बन पे प्लस बनेगा, यहां पर जो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज होगा। ठीक है, अब ये प्लस O पर C है, जो अभी बोला था मैंने, ये बैक बॉन्डिंग कर रहा है, बैक बॉन्डिंग कर रहा है, पर ये रिएक्शन का स्टेप साबित नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो डबल बॉन्ड आएगा तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, जो हमें बनाना नहीं। ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां दिया और हमारा प्रोडक्ट बन गया एल्डिहाइड और अल्कोहल। समझ जाइए, पीछे लिखा हुआ है, बना हुआ है, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा वहां बनेगा, और किस माध्यम से बनेगा, किस माध्यम से बनेगा दोस्तों, SN1। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए पूरा मिटाएं। पूरा बोर्ड मिटाने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। चलिए मिटा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर ध्यान रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा रहे हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर सीख लिया, साइक्लिक ईथर का जो होना था वो भी बात कर लिया हमने हेमी एसिटल एसिटल, हेमी कीटल कीटल, इन सब की बात कर ली हम लोगों ने, इनकी हाइड्रोलिसिस देख लिया। अब हम लोग एक नए रिएक्शन पर आएंगे, नए रिएक्शन पर। चलिए आ जाइए। चलो बेटा, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन एनसीईआरटी में भी बड़े इंपॉर्टेंट ढंग से कवर किया गया है। अल्कोहल फेनॉल ईथर उठाएंगे, आपको ये रिएक्शन मिल जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन आता है, हमेशा आया है, क्यों ना आए भाई। रिएक्शन ऑफ ईथर विथ, फिर इथर ही पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HI। ईथर का रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ कॉन्सेंट्रेटेड HI। ठीक है, चलिए देखिए, ईथर का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HI से। कंसेप्चुअल है, तैयार है ना आप, सीखने के लिए तैयार हैं। चलिए देखिए, हमने एक क्वेश्चन के जरिए समझाएंगे। हमने लिया CH3O CH2 CH3, ईथर है। हमने कॉन्सेंट्रेटेड HI लिया और क्वेश्चन में दे रखा है लिमिटेड। अब मैं बताऊंगा लिमिटेड और एक्सेस से क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए सर बताइए कैसे करें ये क्वेश्चन। देखो सारी पूरी क्लास देखेगी। CH3O, मतलब मैं नहीं कर रहा, आप समझो आप कर रहे हो। ठीक है, देखो I माइनस जो होता है ना, I माइनस, I पर चार्ज है माइनस,
तो I माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो थोड़ा चार्ज हो गया, वाटर क्या हुआ, न्यूट्रल हो गया है? लेकिन I माइनस क्या है, चार्ज, थोड़ा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करता है बताओ? वो फेवर करेगा SN2 को। लेकिन I की साइज भी तो बड़ी होती है, I की साइज भी तो बड़ी है, माइनस चार्ज डिस्पर्स भी होता है। तो I माइनस का थोड़ा कहानी बड़ा अजीब है, ये दोनों तरफ काम कर लेता है। मतलब सर अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन हुआ, 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन, तो ये रास्ता पसंद करता है SN2। 1 डिग्री और, दिमाग में डालो जरा, I माइनस के केस में क्योंकि इस पर चार्ज है, 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में SN2। लेकिन अगर 3 डिग्री कार्बन है तो पक्का SN1। ध्यान रहेगा, 1 डिग्री और 2 डिग्री दिखा SN2, लेकिन अगर 3 डिग्री रहा तो पक्का SN1। 1 डिग्री और 2 डिग्री रहा तो SN2, लेकिन 3 डिग्री रहा तो पक्का SN1। कई बार बोल दिया मैंने। चलो शुरू करते हैं। HI, कैसे गाड़ी बढ़ेगी आगे बताओ भाई? O अपना लोन पेयर H को दिया, O जब अपना लोन पेयर H को दिया, ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है? बताओ क्या होगा? होगा हमारा CH3O CH2 CH3 H। O पर क्या आया, प्लस। अब तुमसे होना चाहिए भाई I माइनस, देख रहे हो ना, देख रहे हो? अब देखो, अच्छा हर बार तय किया करो I माइनस, तेरी इच्छा क्या? बोला अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री है तो SN2 और 3 डिग्री है तो SN1, यही बोल रहा है ना ये। अब देखते हैं, भाई तू कौन डिग्री है? बोला 1 डिग्री। भाई तू कौन डिग्री है? बोला ये भी 1 डिग्री। तो दोनों तरफ 1 डिग्री है, तो ये रास्ता कौन सा करेगा? SN2 ना, SN1 नहीं करेगा। कौन करेगा? SN2। और SN2 में ज्यादा हिंड्रेंस पर अटैक कि कम हिंड्रेंस पे अटैक? कम हिंड्रेंस पे अटैक। SN2 में हिंड्रेंस वाली बात महत्वपूर्ण होती है। तो इथाइल यहां ज्यादा हिंड्रेंस है, मिथाइल यहां कम हिंड्रेंस है। तो देखो ये SN2 अटैक हो रहा है, देखो I माइनस आया, आया गया, ये SN2 अटैक है। जैसे हुआ तो हमारा क्या बन गया, देखो CH3I, एक ये प्रोडक्ट बन गया, प्लस CH3 CH2OH। इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया, आ गया। एक अल्काइल आयोडाइड बन गया और एक अल्कोहल रह गया। ईथर पर HI का जब रिएक्शन कराए, ईथर पर जब HI को ट्रीट किया तो मिथाइल आयोडाइड और ये इथाइल अल्कोहल, एक अल्काइल आयोडाइड बन गया, एक अल्कोहल रह गया, ठीक है। लेकिन अगर इफ, इसी क्वेश्चन में इफ concentrated HI would have been in excess, HI लिमिटेड नहीं होता, HI एक्सेस होता अगर, तो जहां ये बना है ऐसे तो होता। अब यहां लिमिटेड में तो यहां आकर रुक गया क्योंकि HI अब नहीं बचा है, HI एक ही बार यूज किया हमने। लेकिन एक्सेस में HI हमारे पास है, तो ये जो इथाइल अल्कोहल इस रिएक्शन में हुआ है CH3 CH2OH, HI हमारे पास एक्सेस में है, O अपना लोन पेयर इस H को देगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2OH H प्लस, अब प्लस I पे माइनस, देख रहे हो, ये R
ये Lg, R, ये Lg, H2O हो गया ना। अब बताओ फिर से 1 डिग्री कार्बन है तो कौन सा रिएक्शन जाएगा बताओ? ये जाएगा हमारा, सॉरी ये गड़बड़ कर दिए, अटैक इस पे नहीं, गड़बड़ अटैक इस पे ना, इस पे अटैक होगा ना क्योंकि लिविंग ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ, ऐसे बॉन्ड टूट गया तो ये SN2 रिएक्शन हो गया। हमारा क्या बन गया? CH3 CH2I, ये अब प्लस H2। इसी क्वेश्चन में अगर HI एक्सेस में रहता तो जो ये अल्काइल आयोडाइड बना ये तो बना ही, ये तो बनेगा ही। अगर वो एक्सेस रहेगा पहले ये बनेगा और ये वाला फर्दर रिएक्शन करके ये भी बना देगा। एक बार जरा हम बोल देते हैं, इस क्वेश्चन में अगर HI लिमिटेड है तो ये CH3I और ये CH3 CH2OH, ये अल्काइल आयोडाइड बॉल को। और अगर हमारा HI एक्सेस में है तो मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड दोनों बन जाएगा। मेरा ख्याल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अब आपको कुछ क्वेश्चन दें, कुछ नहीं करना है भाई। O ने H को दिया, O के साथ H जुड़ा, I माइनस न्यूक्लियोफाइल रह गया। अगर 1 डिग्री है या 2 डिग्री है तो SN2, 3 डिग्री है तो पक्का SN1। अब इधर R इधर R देखो और सवाल बनाओ बस मस्ती से, क्या दिक्कत है? तो अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हें सवाल बनाना है। पहले ये बोर्ड मिटाया जाए, स्क्रीनशॉट ले लो। सर हम रटना चाहते हैं, ईथर पर HI डालेंगे तो क्या बनेगा? अगर 1 मोल HI लोगे तो 1 अल्काइल आयोडाइड बनेगा और 1 अल्कोहल बनेगा। अगर एक्सेस में लोगे तो जो अल्कोहल है वो भी HI के साथ रिएक्शन करके अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। एक्सेस के केस में अल्काइल आयोडाइड इधर भी उधर भी अल्काइल आयोडाइड, ठीक है? चलिए चलो भाई आपकी बारी। चलिए करिए जरा, ट्राई करिए एक बार। 3 क्वेश्चन
3 से 4 मिनट का समय। हाँ दोस्तों, किया जाए। चलो देखो जरा, आपने ट्राई किया होगा, अच्छे से देखिए। ये आईआईटी 2009 में आया हुआ सवाल है, ठीक है, सिंपल है। OCH3 18 HI के साथ रिएक्शन होगा। O अपना लोन पेयर H को दिया, ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन हुआ तो क्या होगा बताओ? OCH3 H18 प्लस प्लस I पर माइनस, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, I माइनस की इच्छा है SN2 की। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें यह समझ में आता है कि ये 1 डिग्री है, SN2 इधर से होना चाहिए। 1 डिग्री है तो SN2 इधर ही से होना चाहिए ना, 1 डिग्री में SN2 ज़्यादा अच्छे से होता है। ऐसे हुआ और ये बॉन्ड टूट गया,
तो इससे क्या बना बताओ? अब बना इससे ये दोस्त, OH18 प्लस CH3I। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात बताना चाहूंगा। आ गया आंसर, आगे मत जाइएगा। क्यों सर? एक्सेस में है, ये एक्सेस में है, वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। आप यहां तक तो आ जाइएगा, अटैक इधर से कराइएगा। ये रिएक्शन SN2 माध्यम से जा रहा है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, अटैक किया, ये बॉन्ड टूट गया, CH3I बन गया, ये OH बन गया। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगली बार अगर HI आया, O अपना लोन पेयर H को देगा, O के साथ H जुड़ेगा, O पर प्लस आएगा, लेकिन आप इसको तोड़ नहीं पाएंगे इस साइड से। उसकी दो वजह है। ऑक्सीजन का लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है रेजोनेंस की वजह से। बोले थे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां रेजोनेंस की वजह से पाई का कैरेक्टर आ रहा है। तो इस वजह से न तो ये SN1 देगा, फेनाइल कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल है, और उसके अलावा ऑक्सीजन का लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करके डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है। तो वो कंफ्यूज करना चाह रहे हैं एक्सेस दे करके कि बच्चा यहां भी रिएक्शन करके H2O हटा करके यहां I जोड़ दे। नहीं जुड़ेगा वो। क्यों? क्योंकि यहां डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आने की वजह से ये जो ग्रुप है H जुड़ने के बावजूद वो लिविंग ग्रुप पुअर हो जाएगा। तो यही फाइनल आंसर, समझ गए? ये क्यों क्वेश्चन आया एग्जाम में? क्योंकि बच्चा एक कदम और इसको आगे बढ़ा देता है, वो नहीं बढ़ाना है, यहीं पर ही क्वेश्चन एंड कर जाएगा। क्लियर है? अब अगर समझ में आ रहा है तो आप यहां देखो, ये देखो बेंजीन है, O का लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस के कारण इधर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। O के साथ इधर भी PH है, बेंजीन है, तो रेजोनेंस की वजह से इधर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो नहीं यहाँ बॉन्ड टूट पाएगा, नहीं यहाँ बॉन्ड टूट पाएगा। इथर होते हुए भी यहाँ बॉन्ड नहीं टूट पाएगा, ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। O का लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ भी नहीं टूट पाएगा। तो अब OH को देगा इलेक्ट्रॉन, O के साथ H जुड़ेगा, O पर प्लस आएगा, SN2 करेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे। तो CH3 CH2I, और ये वाला पार्ट पूरा रह जाएगा, चेंज नहीं आएगा। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँगा, देखिए PHO, सीधे आंसर लिख रहा हूं, समझ गए आप? कितना लिखूं मैं? OH, यहां से फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, ये समझ रहे हैं? प्लस CH3 CH2I, CH3 CH2I, ठीक है। चलिए यहां आइए, यहां आइए जरा। ये बेंजीन नहीं है, याद रखिएगा, साइक्लोहेक्सेन है। थोड़ा एक एक स्टेप काट करके काम करें। देखो, सबसे पहले ये काम होगा एक एक करके, मतलब थोड़ा मेरी बात को समझिएगा, स्पेस कम है, कुछ बोलेंगे, कुछ स्टेप भी स्किप करते हुए काम करेंगे। O ने अपना इलेक्ट्रॉन H को दिया, O के साथ H जुड़ गया, O पर प्लस आ गया, ऐसा ही ये भी दिया। काम एक एक करके होगा, लेकिन चूंकि दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आना, तो मैं जल्दबाजी में एक ही बार में दिखा रहा हूं, पर काम वो एक एक करके होगा, समझिएगा जरा। ठीक है, बताइए सर, जल्दबाजी में एक एक कर, मैंने एक साथ OCH3 H के साथ जुड़ गया प्लस, OCH3 H के साथ जुड़ गया प्लस, अरे OH को देगा, OH को देगा, ऐसे होगा। एक ही बार में दिखा दे रहा हूं, एक बार में करना नहीं चाहिए अपने आप को, पर फिर भी मैं यहाँ जगह कमी और समय कमी होने के कारण एक बार में ही कर रहा हूं। अब बताइए सर, यहाँ I माइनस है, I माइनस की इच्छा है SN2 की। अब देखो, O के इधर 1 डिग्री है और इधर 2 डिग्री है, उधर 1 डिग्री है, इधर 2 डिग्री है। अटैक दोनों तरफ से हो सकता है, बेंजीन उंजीन नहीं है भाई, याद रखना। तो ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री, पहला अटैक कहाँ से होगा? 1 डिग्री साइड से ना, हिंड्रेंस कम है। तो इसका मतलब एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, इस पर भी दिखा देते, सॉरी यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ I माइनस यहाँ दिखा दे रहे हैं,
ये भी तो आई माइनस है, ये आई माइनस आकर के यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये आई माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, SN2 का रिएक्शन। तो इस तरीके से हमारा बना क्या, अभी पहले सबसे पहले देखिए क्या बन गया, OH 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 और 2 मोल CH3I। एक चीज तो ये बन गया। अब ये आया OH OH, क्या HI एक्सेस में है? बिल्कुल HI एक्सेस में है। अभी यहां भी काम हो सकता है, हो सकता है। अब थोड़ा शॉर्ट में लिखे, समझ रहे होगा, OH को देगा, OH को देगा, I माइनस अटैक करेगा, H2O बाहर जाएगा। तो SN2 माध्यम से मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, आप समझदार हैं, समझिएगा, +2 H2 H2O H2। समझ रहे हो? ये भी IIT के सवाल है, 2004 या 2005 का सवाल है। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा जरा, मन लगा कर। बच्चों ने इस सवाल को यहीं छोड़ दिया, बच्चों ने इस सवाल को यहीं छोड़ दिया, यही आंसर आ गया, पर ये आंसर नहीं है। ये बना और ये आंसर पे छोड़ दिया, ये आंसर नहीं है। ऐसा लोग सोच रहे हैं। क्यों आंसर नहीं है? आपको याद है, कभी बताया था मैंने, विसिनल आयोडाइड अनस्टेबल होता है। आजू बाजू कार्बन पर 2 आयोडीन अगर लगा रहता है तो वो अनस्टेबल होता है। ये विसिनल आयोडाइड है, ये अनस्टेबल है। आपने इसको बनाया, आपको याद करिए, मैंने कभी बताया है आपको कि अगर आई है विसिनल आयोडाइड अनस्टेबल होता है, और ये आई हट करके C डबल बॉन्ड C और +I2 बना देता है। याद करिए आप। तो उस तहत ये क्या करेगा, I2 लूज कर जाएगा ये वाला, और यहाँ पर हमारा बना देगा ये। पढ़ाया हुआ है पहले, याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, छोटी मोटी बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब बच्चों ने सोचा चलो जिसको पता है ये अल्कीन बन गया, पर अल्कीन भी ठीक नहीं है, ये भी आंसर नहीं है भाई, ये भी आंसर नहीं है। वो क्यों सर? क्योंकि जब ये बना तो मत भूलो हमारा HI एक्सेस में है। कार्बोकैटायन में हमने पढ़ा है अल्कीन पर HX का रिएक्शन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, मार्कोवनिकोव रूल। अल्कीन पर H जाके एक जगह जुड़ जाएगा, बगल में प्लस बनेगा और फिर I माइनस अटैक करेगा। तो अब HI एक्सेस में होने की वजह से HI अटैक किया, तो यानी कि हमारा एक जगह H जुड़ गया और एक जगह I जुड़ गया, तो हमारा ये एक प्रोडक्ट बना और ये एक प्रोडक्ट बना। मेरा ख्याल है इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। अब देखो कितना मैंने माइन्यूट लग रहा है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनका 2 I आया और सही आंसर 1 I है, तो बच्चे ये मान लेते हो क्वेश्चन में का जो आंसर है ना उसमें 1 I छूट गया है, वरना मेरा आंसर सही है। ऐसा नहीं है, ये 2 I आयोडाइड है, विसिनल आयोडाइड, पहले डाई आयोडाइड बोलेंगे, ये पहले दोनों I निकल जाएगा, I2 के रूप में डबल बॉन्ड बनेगा, फिर इस पर HI का अटैक होगा, एक जगह H, फिर प्लस कार्बोकैटायन, I माइनस अटैक करके ये बना देगा। मेरा ख्याल है समझ में आ गया। तो हमने आज बाद में हमने ईथर का रिएक्शन HI के साथ भी पढ़ा, और हमने ब्रीफली ये सीखा मन में कि ईथर पर जब HX या HI का रिएक्शन होता है तो एक तरफ वाला जो है अल्काइल हैलाइड बन जाता है, अल्काइल आयोडाइड बन गया, दूसरा अल्कोहल बन गया। और अगर रिएक्शन परमिट किया तो आगे भी अगर एक्सेस रहा HI तो आगे भी वो अल्कोहल जो बना है वो HI के साथ रिएक्शन करके अल्काइल आयोडाइड बना देता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करेंगे, यहीं पर रोकेंगे क्लास को। थैंक यू, धन्यवाद। इतना पढ़ के आइएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे आगे अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू। आज यहीं क्लास एंड करेंगे। कल शाम में अपना प्रैक्टिस सेशन वाला क्लास होगा, याद रखिएगा।